गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संपत्ति आधार अधिनियम में एक और टॉपिक है विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? जैसे सेल में तो कोई भी स्थावर संपत्ति धन के द्वारा परचेज की जाती है, पर विनिमय क्या होता है? जैसे पुराने ज़माने में संपत्ति को एक संपत्ति देकर दूसरी संपत्ति ले ली जाती है। सम वस्तुओं का एक्सचेंज होता था कि कोई व्यक्ति अनाज के बदले फल में ले लेता था। इस तरह से पुराने ज़माने में वस्तुओं का एक्सचेंज होता था। विनिमय भी एक्सचेंज है। विनिमय संपत्ति आदान अधिनियम में धारा 118 से 121 तक इसका प्रावधानों को दिया गया है। दो व्यक्ति संपत्ति को विनिमय कर सकते हैं। विनिमय में दोनों संपत्तियां स्थावर हो आवश्यक नहीं, एक संपत्ति स्थावर होनी चाहिए। जैसे मैं कोई 50,000 रुपये की कोई संपत्ति है, मैं बी व्यक्ति को देता हूँ, उसके पास घड़ी है, वो 40,000 रुपये की है, मैं उस 50,000 की संपत्ति के प्रति घड़ी प्राप्त कर लेता हूँ, तो ये एक्सचेंज है, विनिमय है। हाँ, विनिमय में कुछ कमी पूर्ति के रूप में धन भी लिया जा सकता है। जैसे 40,000 की घड़ी उसने दी, 10,000 रुपये मुझे कैश दे दिए, तो मुझे उस संपत्ति के बदले एक्सचेंज में घड़ी मिल गई और 10,000 रुपये मिल गए, तो इतना चल सकता है। संपूर्ण राशि नहीं हो सकती एक्सचेंज में। विनिमय में संपूर्ण राशि नहीं हो सकती, कुछ राशि एक्सचेंज में चल सकती है, किंतु विनिमय में वस्तुएं होती है। अब इसमें दूसरी बात ये, क्या दोनों संपत्ति स्थावर होना आवश्यक नहीं, दोनों वस्तुएं स्थावर होना आवश्यक नहीं, एक वस्तु स्थावर होना चाहिए। दूसरी बात, धारा 118 में तो दो व्यक्ति संपत्ति को एक्सचेंज कर सकते हैं, इस तरह का प्रावधान दिया गया। धारा 119 में पक्षकारों का अधिकार दिए गए हैं कि जैसे मैंने किसी व्यक्ति को घड़ी देकर संपत्ति ले ली, अब वो घड़ी डिफेक्टिव निकली, नकली निकली, तो उस संपत्ति जो उसने दी है बी व्यक्ति ने, जिसके बदले घड़ी ली है, उसको नकली घड़ी दे दी गई, खराब घड़ी दे दी गई, या उसकी वो प्राइस नहीं है, खराब कैटेगरी की दे दी गई, तो उन दोनों व्यक्तियों पक्षकारों का अधिकार होगा कि वह संपत्ति पुनः वापस करे या उसके बदले ओरिजिनल घड़ी दे, सही घड़ी दे। इस तरह से पक्षकारों का अधिकार उसमें निर्धारित किए गए। क्षतिपूर्ति भी दी जा सकती है कि आपने इनको ये डिफेक्टिव वस्तु विनिमय में दे दी है, तो उसको क्षतिपूर्ति दी जाए। संपत्ति को पुनः वापस भी दिलवाया जाएगा यदि आपने गलत संपत्ति उसको दे दी गई है तो। और विनिमय में भी ये भी एक तरीका सेल ही है, पर वस्तुओं के द्वारा होता है, इसलिए विनिमय। पर इसमें पक्षकारों के अधिकार और दायित्व वही हैं जो मैंने सेल में पहले बताए हैं कि संपत्ति के संबंध में जो सेल में पक्षकारों का अधिकार दायित्व होते हैं, जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है सेल के अंदर धारा 53 में, तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा, वही के वही अधिकार दायित्व है। अच्छा है, यदि आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।